चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस आज नई राजधानी में किया जाएगा दीप प्रज्वलन। नवा रायपुर के एकात्म पथ पर जलाए जाएंगे दीप। प्रदेश भर में 1 लाख दीप जलाने का आंकड़ा। सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टरों को किया गया पत्र जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस, जहां नई राजधानी में किया जाएगा दीप प्रज्वलन। नवा रायपुर के एकात्म पथ पर जलाए जाएंगे दीप। आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नवा रायपुर पर एकात्म पथ पर ये दीप जलाए जाएंगे, क्या कुछ और विशेष रहेगा आज के छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर? देखिए ललिता, आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर जो है अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों में दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए परिपत्र भी जारी कर दिए गए थे। चूंकि दीपोत्सव चल रहा है, दिवाली का त्योहार चल रहा है, दिवाली के लेकर हालांकि इस बार जो भव्य राज्य उत्सव का आयोजन किया जाता था 1 नवंबर से यह आयोजन न होकर अब 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में होने जा रहा है। लेकिन आज सभी जिला मुख्यालयों में दीप उत्सव के रूप में दिए जलाए जाएंगे। राजधानी रायपुर में भी दीप उत्सव के तौर पर दिए जलाएंगे। करीब 11,000 दिए एकात्म पथ नया रायपुर में जलाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इसके साथ ही और कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 लाख से ज्यादा दिए जलाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। और चूंकि इस दिवाली का त्योहार है, दिवाली में चूंकि माता लक्ष्मी की पूजा, इसके बाद जो है गोवर्धन पूजा और माता, इस तरह के जो लगातार जो कार्यक्रम होते हैं या त्योहार है, उसके मद्देनजर इस बार 1 नवंबर से राज्योत्सव का भव्य मनाने के बजाय अब 4 नवंबर को किया गया है। अर्थात 4 नवंबर से 6 नवंबर 3 दिनों तक भव्य कार्यक्रम नया रायपुर स्थित राज्य उत्सव स्थल पर होगा। इस राज्य उत्सव स्थल में इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता और कलाकार इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि शुभारंभ जिस 4 नवंबर को होने जा रहा है, उस 4 नवंबर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा जो समापन समारोह है, समापन समारोह में जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, वे शामिल होंगे। और इस दौरान जो राज्योत्सव है, कई अलंकरण जो समारोह है, अलंकरण, कई पुरस्कार है, पुरस्कार का भी वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जो कलाकार है, बॉलीवुड के कलाकार हैं, वो कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। जो फेमस सिंगर है शान मुन्हो, वे अपनी प्रस्तुति देंगे। तो निश्चित तौर से जो राज्य उत्सव होना है नया रायपुर में, एक भव्य तरीके से होना है और लोगों का आकर्षण का केंद्र रहेगा। जब बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी में जब पहले 2018 से पहले, तो उससे पहले भी राज्य उत्सव नया रायपुर में मनाया जा रहा था, भव्य तरीके से मनाया जा रहा था। बॉलीवुड के कलाकार आते थे। लेकिन जब उसके बाद जैसे ही सत्ता में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का सत्ता आई, उसके बाद जो राज्य उत्सव है मनाने के जो स्थल है नया रायपुर, उन्हें बदलकर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कर दिया गया था। और साइंस कॉलेज मैदान में भी, क्योंकि उनका मानना था कि नया रायपुर राजधानी रायपुर से बाहर हो जाता है, आउटर एरिया हो जाता है, ऐसे में लोग वहां नहीं पहुंचते या लोग जाते नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने स्थान का परिवर्तन किया था। लेकिन एक बार फिर से सत्ता में बदलाव होने के बाद, फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी नया रायपुर में राज्य उत्सव मनाने जा रही है। इस पर कांग्रेस सवाल जरूर उठा रही है। उनका कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो राज्य उत्सव साइंस कॉलेज मैदान में मनाते थे, वहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचते थे और जो कलाकार है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को हम मौका देते थे। लेकिन ये इस पर बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उन्हें इस तरह से मौका दे रहे हैं। तो निश्चित तौर से
जो छत्तीसगढ़ के कलाकार है और जो बॉलीवुड के कलाकार है, दोनों में भेदभाव बीजेपी के कार्यकाल में किया जाता है। पहले भी हमने देखा था किस तरह से जो बॉलीवुड के कलाकार या दूसरे राज्य के कलाकार है उन्हें बुलाते थे, और इस पर भी जो है जी कहीं न शशिकांत, बिल्कुल शशिकांत, तो ये राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा और आपने इस तरह की जानकारी दी। शशिकांत बने रहेंगे, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे।